हाय फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम देखेंगे एनाटमी ऑफ टंग। तो एनाटमी ऑफ टंग जो है वो बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और आपको खुद भी फील होगा कि ये आपके फर्स्ट ईयर के जो एनाटमी के जितने चैप्टर्स हैं ना उन सब में से सबसे छोटा चैप्टर आपको लगेगा। तो इसको आपको एकदम अच्छे से मास्टर्स कर लेना है। तो इस वीडियो में मैं बहुत ही प्रिसाइज नोट्स बनाई हूँ और जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड है वहाँ मैंने डायग्राम बनाया और मैंने बहुत इसे शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, तो ताकि ये जो चैप्टर है इसे ईजी भी बना दिया जाए। और इससे क्वेश्चन आते हैं, जो इसकी टॉपिक्स है वो काफ़ी लिमिटेड है और उन्हीं टॉपिक्स से हमारे क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन फिक्स्ड है। तो ये बहुत ही अच्छा, शॉर्ट और ईजी स्कोरिंग चैप्टर होने वाला है। तो इस चैप्टर में जैसे कि हम देखेंगे कि कैसे कैसे क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं और क्या टॉपिक्स है। तो इसमें जैसे पार्ट ऑफ टंग है, उसके मसल्स हैं, फिर हमारा है कि आर्टीरियल सप्लाई है, नर्व सप्लाई, और उसके क्या कहते हैं हमारी वेनस ड्रेनेज जो है, लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है वो देखेंगे हम टंग में। तो फर्स्ट जो पार्ट है इस वीडियो में मैं सबसे पहले ये आपको कि टंग्स के जो हमारे पार्ट्स ऑफ टंग है और मसल्स ऑफ टंग जो है वो इंक्लूड करा है, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैंने इसके आर्टरी, वेन और नर्व सप्लाई करी है। तो जैसा कि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं हमारे LKG UKG जो हमारी 1-2 क्लास है उससे, कि टंग जो है हमारा वो क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि सिचुएटेड होता है इन द फ्लोर ऑफ द माउथ में। तो अब इसके फंक्शंस जो हैं, फंक्शंस जैसे शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं 1-2 क्लास से, हम सेंस ऑर्गन्स आ जाता है हमारे सब्जेक्ट में, चैप्टर्स में। तो हम पढ़ते हैं कि टेस्ट का जो है सेंस ऑर्गन वो है हमारा टंग है, और फिर बाकी 7th 8th के कुछ पॉइंट्स हम ले लेंगे, जैसे स्पीच, मैस्टिकेशन और डिग्लूटेशन होते हैं, उसका टंग का हमारा ये फंक्शन है। तो अब हम आते हैं कि पार्ट्स ऑफ टंग्स पे। तो जैसा कि मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि इसमें मैं पार्ट्स ऑफ टंग और मसल्स ऑफ टंग इंक्लूड करूंगी, फिर नेक्स्ट जो वीडियो मैं डालूंगी उसमें मैं नर्व, वेन और आर्टरी सप्लाई ऑफ टंग डालूंगी। तो ये जो है पार्ट ऑफ टंग, तो टंग जो है ना उसको हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में। तो जैसे कि ये वाला जो पार्ट हो गया, ये हो गया हमारा टिप ऑफ द टंग हो गया, और जहां से टंग हमारा अटैच है तो वो हो गया रूट ऑफ द टंग, और ये जो होल है ये हो गई बॉडी ऑफ द टंग हो गई। तो सबसे पहले हम देखते हैं रूट ऑफ द टंग के बारे में। तो रूट ऑफ द टंग जो होती है, तो जो पार्ट ऑफ टंग है उसको हमने कितने में डिवाइड किया, तो रूट, टिप और बॉडी में किया। तो रूट जो हो गई वो वाला पार्ट जहां से हमारा टंग जो है अटैच होगा, क्योंकि टंग जैसे उसको सपोर्ट तो चाहिए, कोई वो ऐसे थोड़ी है कि कोई फ्री सा बस मटेरियल है कहीं से भी अटैच ना हो, अटैच तो होगा ही वो। तो जो रूट है उसकी हम देखेंगे एबव और बिलो, 2 अटैचमेंट्स हैं। ऊपर की तरफ टंग जो है हमारा वो किससे अटैच है, और नीचे की तरफ हमारा टंग जो है वो किससे अटैच है। तो जो ऊपर की तरफ है ना हमारा टंग, वो किससे अटैच है हमारा, तो स्टाइलॉइड प्रोसेस से है और सॉफ्ट पैलेट से है। तो सॉफ्ट पैलेट तो पता है आपको, हार्ड पैलेट के पीछे जो होता है वो होता है हमारा सॉफ्ट पैलेट। फिर वहां से हमारा क्या हो जाता है कि फेरिंग्स वाला पार्ट शुरू हो जाता है। तो जो हो गया एबव जो है हमारा 2 पार्ट से अटैच होता है। तो स्टाइलॉइड प्रोसेस एक होता है। स्टाइलॉइड प्रोसेस कहाँ होता है, हमने स्कल में देखा है, मैंने वीडियोस भी डाली हैं इस पे, तो आप स्कल में देख लेंगे कि स्टाइलॉइड प्रोसेस पे एबव में अटैच होती है। और दूसरा अटैचमेंट क्या है एबव में इसका, तो हमारा है एक सॉफ्ट पैलेट है। अब हमारा बिलो, नीचे की तरफ जो है वो टंग किससे अटैच होगी, तो नीचे की तरफ तो आपका मैंडिबल आता है। तो एक तो हो गया हमारा मैंडिबल, और दूसरा हमारा क्या हो गया, हायोइड बोन हो गया। हायोइड बोन से हमारा टंग अटैच होगा। ये नीचे की तरफ आता है ना, जैसे फेरिंग्स वाला पार्ट जो हमने वहां पढ़ा था, लैरिंग्स में कार्टिलेज वगैरह वहां पे पढ़ा था, हायोइड बोन भी था। तो फेरिंग्स की मसल्स वगैरह के अटैचमेंट में आपने देखा होगा हायोइड बोन, तो वहां पे भी हमने देखा था कि हमारा जो है टंग कैसे हायोइड बोन पे अटैच्ड है। तो रूट में हो गए हमारे एबव और बिलो अटैचमेंट्स जो है टंग के। एबव में हमारा हो गया स्टाइलॉइड प्रोसेस और सॉफ्ट पैलेट, और बिलो में हो गया हमारा मैंडिबल और हायोइड बोन। फिर टिप जो है टंग की वो फ्री रहती है। ये जैसे आप देखा होगा कि आप टंग को अपने प्रोट्रूड कर सकते हैं, लेफ्ट राइट मूव कर सकते हैं। तो जो टिप जो है वो उसकी वो अटैच नहीं होती, वो फ्री होती है। आप बाहर निकाल सकते हैं टंग को, लेफ्ट राइट रोटेट कर सकते हैं। तो जो एंटीरियर है वो फ्री है। फिर आता है बॉडी, जो बॉडी है टंग का उसको हम फर्दर क्या करते हैं कि 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा ओरल पार्ट, एक होता है फेरिंजियल पार्ट, यानी कौन सा फेरिंजियल पार्ट हो जाएगा, फेरिंजियल, फेरिंग्स वाला, फेरिंजियल नाम आ रहा है ना, तो फेरिंग्स वाला पार्ट हो जाएगा फेरिंजियल पार्ट। और फिर पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट, यानी कि पोस्टीरियर मोस्ट यानी सबसे लास्ट वाला जो पार्ट है उसको हमने पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट कहा है। तो ओरल पार्ट वो पार्ट हुआ, कौन सा पार्ट हुआ, जो हमारे ओरल कैविटी में हुआ, जो हमारे माउथ में हुआ, जहां हमारे टीथ वगैरह है वो ओरल कैविटी कहलाती है ना, तो वो ओरल पार्ट हुआ। और फेरिंजियल पार्ट हुआ हमारा पीछे वाला पार्ट, और पोस्टीरियर 1/3 पार्ट कहते हैं
और पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट यानी पोस्टीरियर 1/3 पार्ट से भी और पीछे वाला पार्ट। तो ओरल जो पार्ट होता है ना वो हमारा क्या होता है, एंटीरियर का 2/3 पार्ट होता है, 2/3 पार्ट होता है हमारे ओरल पार्ट। तो जो हमारा एंटीरियर पार्ट होता है वो 2/3 पार्ट जो एंटीरियर का होता है उसे हम ओरल पार्ट कहते हैं। तो आप जैसे जब टंग को बाहर निकालेंगे तो आप मिरर में ऐसे देखेंगे कि उस पर छोटे छोटे से ऐसे कुछ प्रोट्यूबरेंस से दिखेंगे आपको। तो वो प्रोट्यूबरेंस आखिर है क्या, तो वो है हमारे टेस्ट बड्स हैं। तो वो कहाँ पाए जाएंगे, ओरल पार्ट में पाए जाएंगे। और फिर जब एक देखेंगे हम थोड़े पीछे साइड में ओरल पार्ट के ही एक वी शेप्ड की ऐसे सल्कस बनी होगी, जिसको हम क्या कहते हैं, सल्कस टर्मिनालिस कहते हैं। ठीक है, तो वी शेप्ड की जो ग्रूव होती है उसको क्या कहते हैं हम, सल्कस टर्मिनालिस कहते हैं। तो सल्कस टर्मिनालिस के जो इस साइड वाला पार्ट हुआ, ये जो देख रहे हैं आप, ये वी शेप्ड की ग्रूव है, इसके इस साइड वाला जो पार्ट हुआ ये हुआ हमारा पोस्टीरियर 1/3 पार्ट। ये पूरा पोस्टीरियर हो गया, लेकिन पोस्टीरियर का 1/3 वाला पार्ट जो है वो हमारा क्या हो गया, कौन सा पार्ट हो गया हमारा, फेरिंजियल पार्ट हो गया। तो ये वाला हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा फेरिंजियल पार्ट हो गया। और सल्कस टर्मिनालिस के इस साइड वाला जो पार्ट हुआ ये क्या हो गया हमारा, ओरल पार्ट हो गया। तो इसमें क्या हुआ, हमारे टेस्ट बड्स वगैरह रहेंगे। और जो फेरिंजियल पार्ट है हमारा, जो सल्कस टर्मिनालिस जो वी शेप्ड है उसके पीछे जो साइड है उसमें क्या होगा, तो उसमें ज्यादातर क्या होती है, लिम्फॉइड फॉलिकल्स वगैरह होती है। तो उसको लिम्फॉइड फॉलिकल्स वगैरह रहती है, तो ढेर सारी कलेक्शन ऑफ द लिम्फॉइड फॉलिकल्स को हम क्या बोलते हैं, लिंगुअल टॉन्सिल बोलते हैं। तो जैसे कि बचपन में हम अक्सर कंफ्यूज करते थे, पता नहीं आपका तो पता नहीं, लेकिन मेरा ये अक्सर कंफ्यूजन रहता था कि जो वो यूव्यूला है जो, उसको हम समझते थे कि ये टॉन्सिल है, लेकिन वो टॉन्सिल नहीं होता है, वो तो अलग चीज है, वो तो यूव्यूला है। जो ये इसके पोस्टीरियर 1/3 जो पार्ट है उसमें क्या होता है, हमारे लिम्फॉइड फॉलिकल्स होते हैं, और उस लिम्फॉइड फॉलिकल्स को कलेक्शन जो होता है उसका कलेक्शन को हम लिंगुअल टॉन्सिल बोलते हैं। तो ये हमारा जो फेरिंजियल पार्ट हो गया वो क्या हो गया, तो हमारा ये हो गया बिहाइंड द सल्कस टर्मिनालिस, बिहाइंड सल्कस टर्मिनालिस। ठीक है, और इसमें क्या होता है हमारा, तो इसमें होता है लिम्फॉइड फॉलिकल्स होते हैं, और इनके ग्रुप को क्या बोलते हैं हम, लिम्फॉइड टॉन्सिल बोलते हैं। ठीक है, तो हमने ओरल पार्ट देख लिया, ओरल पार्ट एंटीरियर 2/3 हुआ, इसमें हमारे टेस्ट बड रहेंगे। फिर आता है हमारा फेरिंजियल पार्ट जो सल्कस टर्मिनालिस से पीछे वाला पार्ट है, और इसमें हमारे क्या होंगे, लिम्फॉइड फॉलिकल्स होंगे, जिसको हम लिम्फॉइड टॉन्सिल्स कहते हैं। अब फिर आता है कि इसके 1/3 हमने लिया था, और 1/3 का जो बाकी का बचा हुआ पार्ट हुआ, तो जो बाकी के बचे हुए पार्ट हुए वो हमारे क्या हुए, तो वो हुए पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट। तो पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट को मैं आगे देखूंगी, तो सबसे पहले एक ओरल पार्ट को हम डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से। ओरल पार्ट जो हुआ हमारा ये वाला, तो इसके क्या होगा कि हम जैसे टंग जो है हमारी ऊपर से जो दिख रही है, जैसे जब हम ऐसे फेस कर रहे हैं मिरर के साइड अपने टंग को आउटसाइड निकाल के, तो जो ऊपर से दिख रही है हमें वो क्या, जिसमें टेस्ट बड्स वगैरह हैं, वो क्या हुआ हमारा, तो वो हुआ हमारा सुपीरियर सरफेस हुआ। और जब हम टंग को रोल करके अपने पैलेट पे टच कराते हैं, जब हम हार्ड पैलेट पे अपने टंग को टच कराते हैं, तो हम अपने टंग का जो है इंफीरियर वाला सरफेस देख पाते हैं। तो इंफीरियर सरफेस होता है ओरल पार्ट में, 2 सब डिवीजन है हमारे, तो एक है हमारा सुपीरियर और एक है हमारा इंफीरियर सरफेस। तो जो सुपीरियर वाला सरफेस है जो हम मिरर में देख रहे हैं और उभरे उभरे से स्ट्रक्चर लग रहे हैं, तो उसमें क्या दिख रहा है हमें, तो ऊपर वाले में हमारे सुपीरियर सरफेस में हमें टेस्ट बड्स देखने को मिलते हैं। तो क्या देखने को मिलते हैं, टेस्ट बड्स। और इंफीरियर वाला जो सरफेस है हमारा, वो आप एक बार अपने टंग को रोल करके देखेंगे जब मिरर में, तो आपको बिल्कुल भी दिखेगा कि जैसे हम रोल जब कर रहे हैं तो एक बीच में एक रैफे सा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा टंग में, जिससे टंग जो है हमारी कनेक्टेड होगी, आप मतलब मैंडिबल से ऐसे दिखेगा आपको। तो वो क्या होती है, उसे हम कहते हैं फ्रीन्यूलम। तो अब दिखाती हूँ मैं आपको डायग्राम के थ्रू कि किसकी मैं बात कर रही हूँ। हाँ, तो यहाँ देखिए, तो ये वाला जो मैंने डायग्राम बना रखा है, तो ये वाला जो मैंने इसके इंफीरियर पार्ट टंग की दिखा रही हूँ मैं, तो ये वाला जो है हमारा, ये क्या है हमारा, फ्रीन्यूलम है। इसको क्या बोलते हैं, फ्रीन्यूलम बोलते हैं। तो फ्रीन्यूलम के हम आजू बाजू साइड देख रहे हैं, ये ब्लू कलर की मैंने लाइन बनाई, ब्लू कलर वेन्स को डिनोट होता है। तो ये क्या है हमारे, डीप लिंगुअल वेन है। कौन सी वेन है, ये डीप लिंगुअल वेन है। फिर आती है हमारी ये डीप लिंगुअल वेन के बाद ये एक फोल्ड सा आपको दिखता है, म्यूकस फोल्ड है ये मेम्ब्रेन, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्लाइका फिम्ब्रियाटा। क्या बोलते हैं, प्लाइका फिम्ब्रियाटा।
तो ऐसे इस साइड से याद करते हैं। ये वाली जो साइड, ये वाली जो म्यूकस फोल्ड वाली लेयर है, ये क्या है हमारी प्लाइका फिम्ब्रियाटा। फिर क्या है हमारा डीप लिंगुअल वेन। फिर सेंटर में हमारा है फ्रीन्यूलम। तो क्या हुआ सबसे पहले, प्लाइका फिम्ब्रियाटा यानी पी, फिर आता है हमारा डीप लिंगुअल वेन डी, और फिर आता है फ्रीन्यूलम एफ। तो इसका एक न्यूमोनिक्स हो जाता है हमारा पी डी एफ। पीडीएफ, पीडीएफ होती है ना फाइल फॉर्म, पीडीएफ फॉर्म, तो ये पीडीएफ हो गया। तो इससे आपको इजीली याद हो जाएगा कि जो सबसे इस साइड वाली है हमारी लेटरल साइड वाली हो गई, वो हो गई हमारी क्या कहते हैं प्लाइका फिम्ब्रियाटा, जो कि एक म्यूकस की फोल्ड है। फिर आता है हमारा डीप लिंगुअल वेन। फिर हमारा सेंटर में क्या आता है, सेंटर में है हमारा फ्रीन्यूलम। तो अब हम देखते हैं कि फ्रीन्यूलम क्या है। तो फ्रीन्यूलम बस एक कुछ नहीं है, बस एक फोल्ड है, ठीक है। तो फ्रीन्यूलम एक बस फोल्ड है। फिर आता है ये डीप लिंगुअल वेन। तो डीप लिंगुअल वेन नर्व वेन सप्लाई है हमारी टंग की, और फाइनली ये जाके ड्रेन हो जाती है इंटरनल जुगुलर वेन में। तो मैं आपको जब वेनस ड्रेनेज पढ़ाऊंगी टंग का, तो मैं उसमें आपको बताऊंगी कि डीप लिंगुअल वेन का कैसे है। फिर आता है हमारा प्लाइका फिम्ब्रियाटा। तो प्लाइका फिम्ब्रियाटा जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये म्यूकस फोल्ड है। तो फ्रीन्यूलम हमारा क्या है, मीडियन फोल्ड जो हुआ वो हुआ हमारा फ्रीन्यूलम, और फिर लैटरल साइड का जो म्यूकस फोल्ड हुआ वो हमारा क्या हुआ, प्लाइका फिम्ब्रियाटा। तो ये भी एक म्यूकस फोल्ड है। अब जब टंग को अपने पैलेट से टच करेंगे ना, तो फिर देखेंगे आप कि बहुत ढेर सारे ऐसे म्यूकस की लेयर्स जो कि सॉफ्ट मसल्स की बनी होती है, वो काफ़ी ढेर सारी आपको दिखाई देंगी टंग में। तो ऐसे रैफे रैफे से स्ट्रक्चर आपको बिहाइंड द टंग दिखाई देंगे इंफीरियर सरफेस ऑफ द टंग में। तो इसको याद करने का बहुत अच्छा निमोनिक्स है ये पीडीएफ, तो जिससे आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा। फिर डीप लिंगुअल वेन जो है हमारा वो क्या होता है कि जाएगा हमारा किसमें, वेना कमिटेंट से, फिर हमारा जाता है ये इंटरनल जुगुलर वेन में, फाइनली ड्रेन हो जाता है। तो डीप लिंगुअल वेन जो होता है वो कंटिन्यू होता है वेना कमिटेंट्स में, फिर चला जाता है ड्रेन कर देता है फाइनली इंटरनल जुगुलर वेन में। तो ये वेनस ड्रेनेज है हमारा टंग का। फिर आता है सबलिंगुअल फोल्ड। तो सबलिंगुअल फोल्ड कहाँ होता है, जो पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट था ना हमारे टंग का, तो वहाँ पे ऐसे ये एक फोल्ड से बने हुए दिखाई देंगे आप, मतलब दिखेंगे तो नहीं आपको क्योंकि वो बहुत ही पीछे के साइड हो गया। तो जो सबलिंगुअल फोल्ड होता है, तो ये बेसिकली फॉर्म्ड होता है, कैसे फॉर्म होता है कि जो सब लिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं ना, तो उनकी वजह से ये एक फोल्ड सा बन जाता है। तो जैसे इसके नीचे क्या होते हैं, ये हमारे इसके नीचे सब लिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं। तो इनकी वजह से ये एक फोल्ड बन जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सबलिंगुअल फोल्ड कहते हैं। तो टंग के जैसे कि हमने यहाँ पे इंफीरियर सरफेस देख लिया, तो ओरल पार्ट के दो पार्ट थे हमारे, इंफीरियर सरफेस और एक सुपीरियर सरफेस। तो सुपीरियर सरफेस में हमारा क्या था, तो सुपीरियर सरफेस में टेस्ट बड्स वगैरह दिखेंगे जो कि सल्कस टर्मिनालिस से आगे होंगे। तो फिर कितने टाइप्स के हमारे टेस्ट बड्स होते हैं, तो टेस्ट बड्स जो होते हैं हमारे सर्कमवैलेट होते हैं, फंगीफॉर्म, फिलीफॉर्म और फोलिएट पैपिला होते हैं। तो जो सर्कमवैलेट पैपिला होता है ना, वो कैसा पैपिला होता है, तो वो लार्ज होता है, ठीक है, 8 to 10 इन नंबर होते हैं। और टेस्ट बड जो होता है इसमें प्रेजेंट होता है कहाँ पे, वॉल्स पे होता है, ठीक है, वॉल्स ऑफ द सर्कमवैलेट पैपिला। तो जो सल्कस टर्मिनालिस हमने देखा था ना, ये रहा सल्कस वी शेप्ड का था, तो ये जो है ये जो गोले गोले से दिख रहे हैं आपको, ये है हमारे सर्कमवैलेट पैपिला है ये। तो सर्कमवैलेट पैपिला जो सल्कस टर्मिनालिस होती है, ये सल्कस टर्मिनालिस वी शेप की, उससे जस्ट इन फ्रंट ऑफ द सल्कस टर्मिनालिस होती है। 8 से 10 नंबर में होते हैं, बहुत ही लार्ज पैपिला। ये जो चारों पैपिला हैं उन सब में से सबसे लार्ज सर्कमवैलेट पैपिला होती है, और टेस्ट बड जो है इनके वो वॉल्स पे मौजूद होती है, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट जो है वो है हमारा फंजीफॉर्म पैपिला। तो फंजाइफॉर्म पैपिला, तो फंजाइफॉर्म जो है नेम फंजाई है, तो इसका जो शेप होता है ना, वो कैसा होता है हमारा, तो मशरूम शेप होता है। मशरूम एक फंजाई है, तो उसी से इसकी नेमिंग रखी गई है कि फंजाइफॉर्म पैपिला। तो फंजाइफॉर्म पैपिला जो होती है ना, वो टिप ऑफ द टंग पे होती है, ऐसे ढेर सारी प्रेजेंट होती है। तो इस डायग्राम में हम देखेंगे कि ये वाली जो पैपिलाज हैं, ये जो दिख रही है आपको, ये
ये है फंजिफॉर्म पैपिला। तो फंजिफॉर्म पैपिला कहाँ पे होती है? टिप पे होती है। और इसमें क्या होता है? इसमें भी टेस्ट बड जो होता है वो प्रेजेंट होता है। तो टेस्ट बड जो है यहाँ पे भी हमारा प्रेजेंट होगा। अब फिर आते हैं फिलीफॉर्म पैपिला। तो फिलीफॉर्म पैपिला जो होता है ना, सबसे ज्यादा होता है। तो एक पॉइंट इसका हो गया, एबंडेंट अमाउंट में होता है। ये पूरा कवर करता है हमारे डॉर्सम ऑफ द टंग को, कवर करता है हमारे डॉर्सम ऑफ टंग को। ये एक वेलवेटी अपीयरेंस देता है हमारे टंग को। जैसे हम देखते हैं ना टंग को, तो थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट सा स्ट्रक्चर दिखता है। तो वो वेलवेटी स्ट्रक्चर जो है हमारे टंग को किसकी वजह से मिलता है? तो फिलीफॉर्म पैपिला की वजह से होता है। तो वो पूरे डॉर्सम को कवर करता है। ये जो पूरा है ना हमारा ओरल पार्ट ऑफ द टंग जो है, ये छोटे छोटे आपको दिख रहे होंगे, ये जो है, ये पूरे जो है हमारे, ये फिलीफॉर्म पैपिला है। फिल करने से आपको इजीली याद हो जाएगा। फिल द स्पेस जो होता है ना, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल द स्पेस। तो यहाँ पे फिल कर रहा है ये पूरे डॉर्सम ऑफ द टंग को, तो इसलिए क्या हो गया? फिलीफॉर्म पैपिला। तो फिल कर रहा है, ये बहुत ज्यादा न्यूमरस अमाउंट में है। और इसमें क्या होती है कि इसमें टेस्ट बड जो होती है हमारी, वो एब्सेंट होती है। टेस्ट बड जो है वो एब्सेंट होती है। तो इसका मेन फंक्शन क्या है? वेलवेटी अपीयरेंस जो है टंग को प्रोवाइड करता है। फिर आता है हमारा फोर्थ जो है वो फोलिएट पैपिला। तो फोलिएट पैपिला फिर से नेम से है, फोलिएट यानी लीफ शेप का होता है ये। ठीक है, लीफ शेप का होता है। और ये कहाँ पे दिखता है आपको? तो पोस्टीरियर लेटरल सरफेस पे दिखता है। ठीक है, तो पोस्टीरियर लेटरल सरफेस पे दिखेगा आपको। तो यहाँ पे देखते हैं ये वाली डायग्राम जो है उसमें, ये जो स्ट्रक्चर है, ये पोस्टीरियर साइड है और लेटरल साइड है। तो ये क्या है? हमारी फोलिएट पैपिला है, लीफ शेप की स्ट्रक्चर है, ये फोलिएट पैपिला है। तो ये हो गया हमारा सुपीरियर सरफेस ऑफ द टंग, ओरल पार्ट का। और ये जो इंफीरियर सरफेस था वो हमने कवर कर लिया, और सुपीरियर सरफेस कवर कर लिया। तो अब हम आते हैं ये फेरिंजियल पार्ट जो है उस पे। फेरिंजियल पार्ट पे भी मैंने आपको बता दिया कि इसके कंटेंट क्या होते हैं, और ये बिहाइंड द सल्कस टर्मिनालिस वाला पार्ट होता है। अब आते हैं हम पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट, जो हमारा थर्ड पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द टंग है, उस पे आते हैं। तो पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट, तो पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट जो है वो क्या होता है? इज कनेक्टेड टू एपीग्लॉटिस। ठीक है, एपीग्लॉटिस जो है हमारा, जिसमें जब हमने कार्टिलेज ऑफ लैरिंग्स पढ़ा था, तो एपीग्लॉटिस पढ़ा था, जो कि थायराइड कार्टिलेज के नॉच में होता है। और फिर एपीग्लॉटिस लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसका नीचे का जो एंड होता है वो किस में कनेक्ट होता है? जो हमारे थायराइड जो था कार्टिलेज, उसके नॉच में था। और जो ऊपर वाला सरफेस था वो फ्री था, जिससे हमारी क्या होती है? टंग अटैच होती है। तो ये जो है हमारी टंग होती है, टंग का कनेक्शन है। तो टंग का जो है वो एपीग्लॉटिस पे अटैच होती है, किससे? तो 3 म्यूकस मेम्ब्रेन से। ठीक है, तो म्यूकस मेम्ब्रेन से अटैच होती है। तो 3 म्यूकस मेम्ब्रेन कौन से हैं? तो राइट और लेफ्ट ग्लॉसो एपीग्लॉटिक फोल्ड, और मिडिल में भी मीडियन ग्लॉसो एपीग्लॉटिक फोल्ड। ठीक है, तो राइट और लेफ्ट साइड में हमारे क्या हो जाएगा? तो लैटरल ग्लॉसो एपीग्लॉटिक फोल्ड है ये एक। ठीक है, तो मिडिल में क्या हो जाएगा हमारा? मीडियन ग्लॉसो एपीग्लॉटिक फोल्ड। तो ये जो डायग्राम है, मैं इससे आपको दिखाती हूँ ये कहाँ पे होते हैं। ये वाला जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये है वो स्ट्रक्चर जहां से हमारा टंग जो है फिर एपीग्लॉटिस से अटैच होगा। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं, ये वाला जो पार्ट हो गया, ये मीडियन जो फोल्ड हो गई, उसको क्या हम बोलेंगे? मीडियन ग्लॉसो एपीग्लॉटिक फोल्ड, क्योंकि ये बीच में जा रही है। और ये लेटरल साइड, ये जो है, ये दो पार्ट है, इसको क्या कहेंगे हम? लेटरल ग्लॉसो एपीग्लॉटिक फोल्ड, विद द रेफरेंस ऑफ राइट और लेफ्ट के, राइट और लेफ्ट। फिर ये जो दो फोल्ड्स हुए, इनके बीच में जो ये स्पेस है हमारा, ये इसको क्या कहते हैं हम? वैलेक्यूला। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? वैलेक्यूला। तो हमारा
बॉडी का ओरल पार्ट, फेरिंजियल पार्ट और पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट तीनों कवर्ड हो गया। तो ये जो है टंग की जो बॉडी है ये पूरी हमारी कवर हो गई है। तो पार्ट्स ऑफ टंग हमने पूरा देख लिया है। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे जो कि है हमारी मसल्स ऑफ टंग।